चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चीन और पाकिस्तान आज सी पैक के फ़ेज़ 2 में दाखिल होंगे। चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात में बेपनाह बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। नवाज शरीफ के दौर में चीन के ताबन से बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन सी पैक 2 साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत की बहाली के लिए पुरज़्म 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के पहले मरहले में शेंज़न जाएंगे। बिजनेस टू बिजनेस फोरम में शिरकत और जदीद IT कंपनीज का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से भी मिलेंगे। इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के दूसरे मरहले पर बातचीत की जाएगी। चीन के शहर शेंज़न में बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग के लिए पाकिस्तानी वफ्द की आमद। 79 पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदे चीनी कंपनियों से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने चीन रवानगी से कबल वीडियो बयान में कहा शेंज़न में 5 जून को मुनक़िद होने वाले बिजनेस फोरम में पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। बिजनेस फोरम में पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन और शराकतदारी की मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। सी पैक के दूसरे मरहले में पाकिस्तान में सरमायाकारी और बरामदात में इजाफा होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी। कहा कल मुझे कुछ बुनियादी कानूनी सवालात फ्रेम करने का कहा गया था। कल जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल था कि PTI ने बतौर जमात इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। सलमान अकरम राजा ने इसी मुतालिक दरख्वास्त दी थी जो मंजूर नहीं हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए पहले केस के मुकम्मल हक़ाइक़ सामने रख दें। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने CD के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालती फैसले में कहा गया CDA वजाहत नहीं कर सका कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे गए। दफ्तर सील करने का CDA का ऑर्डर PTI को नहीं लिखा गया, ना कॉपी भेजी गई। नोटिस या शोकॉज की सर्विस की कोई रसीदें रिकॉर्ड पर नहीं। अदालत तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट फौरी डीसील करने का हुक्म देती है। शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक बानी PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट का केस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं FIA तलबी का नोटिस चैलेंज कर रहे हैं। वकील न्याजुल्लाह न्याजी का कहना है कि कुछ देर बाद वुकला दरख्वास्त दायर करेंगे। फैसल वाडा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। तौहीन अदालत नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। इस्तेदा की तौहीन अदालत का नोटिस वापस किया जाए। फैसल वाडा ने रऊफ हसन, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। अदलिया मुखालिफ बयान पर MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जजेस बिलखुसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुअज़्ज़ज़ अदालत से मुआफ़ी की दरख्वास्त और खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। माली साल 2024-25 का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को होगा। कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। GDP ग्रोथ 3.6%, महंगाई की शरह का हदफ 12% मुकर्रर होने का इम्कान। हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की के अहदाफ का सर्वे 11 जून को जारी करेगी। बजट में हुकूमती अखराजात और सब्सिडीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मंसूबा।
गरीबों को कैश के जरिए मदद फराहम की जाएगी। कौमी खजाने पर बोझ, इदारे जल्द प्राइवेटाइज किया जाएगा। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन का आगाज़। मरियम नवाज कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काश्तकार भाइयों के लिए किसान कार्ड का आगाज़ कर दिया गया। किसानों को सालाना 300 अरब रुपए के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान को एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से खाद, बीज और दीगर ज़रूरी अशिया खरीद सकेगा। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफ़ीद होंगे। काश्तकार बिला सूद कर्जों की आसान अक़सात 6 माह में वापस करेगा। काश्तकारों की खुशहाली और पैदावार में इजाफा हमारा आज़म है। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 7 जून तक मुलतवी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के ट्रेनिंग कोर्स में मसरूफियत के बायस मुलतवी की गई। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 4 जून को मुकर्रर थी। नैब की जानिब से मजीद गवाहान को 7 जून को अदालत पेश किया जाएगा। केस में अब तक 30 गवाहान के बयानात कलमबंद और 22 पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। लाहौर समेत कई शहरों में आज भी गर्मी का जोर रहेगा। सिब्बी और दादू में पारा 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। सरगोधा में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाएगा। लाहौर साहिवाल में 44 डिग्री होने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री होने की पेशगोई। दूसरी तरफ पंजाब में 6 जून तक तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी गई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मरी, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरात, लाहौर, फैसलाबाद, झंग में तूफान और बारिश की पेशगोई। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर करने का मिशन। 8 खवातीन कोहे पैमाओं का स्कर्दू में ट्रेनिंग का आगाज़। कोहे पैमाओं में लाहौर की अनम उज़ैर भी शामिल। पेशे से फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं। शौहर अहमद के साथ 8000 मीटर बुलंद नेपाल की मैनसलाव पीक को सर करने का एजाज़ भी उनके पास है। अनम उज़ैर कहती हैं, मुल्क की बाकी खवातीन के लिए मिसाल कायम करना चाहती हैं। शौहर अहमद कहते हैं, पाकिस्तान में खवातीन सब कुछ कर सकती हैं, बस बात उनको सपोर्ट करने की है।